हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हिस्ट्री बाय एसआरबी। और आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 14 अर्ली हिस्ट्री ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया। वी हैव टू कंप्लीट हियर सॉल्यूशन पार्ट एंड और क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स वी सी द क्वेश्चन नंबर ए, दैट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट वर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ मेगालिथिक कल्चर इन साउथ इंडिया। यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि साउथ इंडिया में जो मेगालिथिक कल्चर था उसका पहला जो इंडिकेशन है वो क्या थी, यानी किस चीज़ के द्वारा हम लोग ये जानते हैं मेगालिथिक कल्चर के बारे में। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टोन सर्कल्स। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कल्चर डिड द मेगालिथिक कल्चर गिव राइज टू। यानी कि ये जो मेगालिथिक कल्चर है इसने किस चीज़ को राइज होने में, किसको उगने में, किसको आगे आने में मदद किया, कौन सी कल्चर को, विच कल्चर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सतवाहना कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दी पंड्याज सेटअप देयर अर्ली कैपिटल एट। यानी कि पंड्या ने कौन सा अपनी जो पहली कैपिटल इस्टेब्लिश की थी, राजधानी, वो क्या थी, कहाँ पर उसने अपनी पहली राजधानी बनाया, कैपिटल को इस्टेब्लिश किया। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट दी सतवाहना डायनेस्टी केम टू एन इंड इन। यानी कि सतवाहना डायनेस्टी जो थी उसका अंत कब हुआ, कब ये फिनिश हो गई। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, 220 CE। And now last question of A is question number 5 and the question is that the Sangams during the Pandyas rule were held at। यानी कि पंड्यास के समय में जो संगम हुआ था ये संगम कहाँ पर हुई थी। एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मदुरई। एंड नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन फिल इन द ब्लैंक्स इज दैट कि डेक्कन रीजन इज टू द साउथ ऑफ डैश माउंटेन एंड डैश रिवर। यानी यहाँ पूछा गया है कि ये जो डेक्कन का जो क्षेत्र है, दक्कन का जो क्षेत्र है ये साउथ की ओर है, टू द साउथ ऑफ, साउथ कहाँ, किसके, क्या लोकेशन पूछा गया यहाँ पर, किसके। यहाँ पर एक माउंटेन का नाम आपको लिखना है और यहाँ पर रिवर का नाम लिखना है। तो यहाँ पर माउंटेन में क्या होगा, विंध्य, तो विंध्य माउंटेन, और यहाँ पर रिवर होगा नर्मदा। तो यानी कि डेक्कन रीजन इज टू द साउथ ऑफ विंध्य माउंटेन एंड नर्मदा रिवर। डेक्कन का जो क्षेत्र है ये विंध्य माउंटेन के साउथ में और नर्मदा रिवर के साउथ में है। क्वेश्चन नंबर 2 में है किंग डैश वाज द फाउंडर ऑफ सतवाहना एम्पायर। यानी कि सतवाहना साम्राज्य जो था इसकी स्थापना किस राजा ने की थी। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्या फिलअप करनी है आपको, शिमुक। तो शिमुका यू हैव टू राइट डाउन हियर। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट द मेगालिथिक पीपल सराउंडेड द ग्रैब्स विथ लार्ज पीसेस ऑफ स्टोन कॉल्ड। यानी कि यहाँ पूछा गया है कि जो मेगालिथिक पीपल थे ये जब किसी की डेथ हो जाती थी तो उसको जब वहाँ पर दफन किया जाता था इसके चारों ओर जो है बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। इसे क्या कहा जाता था, तो उसे क्या कहा जाता था, मेगालिथिक, तो उसे मेगालिथ कहा जाता था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट कैनल्स फॉर इरिगेशन वर बिल्ट बाई। यानी कि जो नहर बनाए गए थे सिंचाई के लिए ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये राजाओं द्वारा बनाए गए थे। यहाँ पर क्या होगा, किंग्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 5, नेडून जेराल एंड सेन गुट्टावन वर द रूलर्स ऑफ डैश डायनेस्टी। यानी ये जो किंग्स के नाम लिखे गए हैं, नेडून जेराल एंड सेन गुट्टावन, ये कौन से डायनेस्टी यानी कौन से वंश के राजा थे। करेक्ट आंसर विल बी, व्हाट विल यू राइट हियर, यू हैव टू राइट हियर चेरा डायनेस्टी, यानी चेर डायनेस्टी के राजा थे। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, मैच दी फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मैच करनी है। और यहाँ देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट में है डेक्कन, तो डेक्कन का होगा दक्षिणापद, क्योंकि दक्षिण की ओर साउथ इंडिया का जो पार्ट है इसे ही डेक्कन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, दक्षिणापद, उसे दक्षिणापद के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। तो दक्षिणापद, डेक्कन का दक्षिणापद। नेक्स्ट है गॉड मुरुगन, तो गॉड मुरुगन किन्हें कहा गया है, कार्तिकेय को। नेक्स्ट वन है मेगालिथिक पीपल, तो मेगालिथिक पीपल में होगा फर्स्ट आयरन यूजर, यानी मेगालिथिक पीपल ने ही सबसे पहले आयरन यूज किया था। नेक्स्ट में चैत्य, तो चैत्य को यहाँ पर टेम्पल कहा गया, टेम्पल के साथ जोड़ना है, टेम्पल में चैत्य का पार्ट होता है। नेक्स्ट है विहारा, तो विहारा यहाँ पर मोनेस्ट्री में होगा, सी होगा। तो इस तरह से कंप्लीटेड, क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीटेड। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर डी इज दैट, जिसमें हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन और आंसर को कंप्लीट करनी है।
बट इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, मैप वर्क को कंप्लीट करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ देखो मैप स्किल में क्या पूछा गया है, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क द एक्सटेंट ऑफ द, यानी कि एक्सटेंट यानी विस्तार आपको दिखाना, कहाँ तक किसका विस्तार था। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर ए में पूछा गया है कि सतवाना एम्पायर, तो सतवाना एम्पायर का विस्तार कहाँ तक हुआ था। अब यहाँ पर क्या करना है कि सतवाना एम्पायर एंड लोकेट प्रतिष्ठाना पुणे अमरावती, यानी कि सतवाना डायनेस्टी का एम्पायर का विस्तार कहाँ तक था और उसके राज्य में प्रतिष्ठाना का लोकेशन क्या है, कहाँ पर है, पुणे का लोकेशन और अमरावती का लोकेशन क्या है। तो मैं अभी आपको मैप में दिखाता हूँ और इसका आंसर आप देख सकते हो पेज नंबर 120 में। तो फर्स्ट में क्या है, सतवाना एम्पायर को दिखाना है। तो ये जो एरिया है, ये जो आप देख रहे हो, ये सतवाना एम्पायर का एरिया है। तो ये आपका सतवाना एम्पायर का क्या हो गया, एक्सटेंट हो गया, यहाँ तक सतवाना डायनेस्टी का विस्तार था। अब हमें देखना है क्या कि फर्स्ट जो पूछा गया है प्रतिष्ठाना पुणे और अमरावती। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको पुणे, चूंकि यहाँ पर लोकेट नहीं की गई है, बट मैं आपको यहाँ पॉइंट आउट करके दिखाऊंगा। तो मुंबई से आप थोड़ा सा नीचे यहाँ पर डाउन की ओर आएंगे तो यहाँ पर जो लोकेशन होगा ये होगा पुणे का लोकेशन होगा, यानी ये एरिया जो है ये पुणे का लोकेशन हो गया। नेक्स्ट पूछा गया है प्रतिष्ठाना, तो प्रतिष्ठाना के लिए पुणे से थोड़ा सा सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये जो एरिया होगा यहाँ पर होगा प्रतिष्ठाना, यानी कि ये जो लोकेशन है यहाँ पर हो गया प्रतिष्ठाना और ये हो गया लोकेशन पुणे का। नेक्स्ट अमरावती, तो अमरावती आप यहाँ पर देख सकते हो इजली, दिस इज द लोकेशन ऑफ अमरावती। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड ऑफ मैप वर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैप स्किल की दी गई है वो है चोला एम्पायर, पंड्या और चेरा किंगडम को आपको शो करनी है। तो इसका आंसर आपको मिलेगी पेज नंबर 121 में। सो लेट्स वी सी पेज नंबर 121 एंड नाउ दिस इज पेज नंबर 121 एंड वी हैव टू फाइंड आउट पंड्या, चोलाज एंड चेराज। तो ये चोला डायनेस्टी का एम्पायर यू कैन सी हियर चोला, और ये जो होगा केरला जो अभी पार्ट है वो चेरा डायनेस्टी के अंडर में था, और ये जो तमिलनाडु का एरिया है वो पंड्या का एम्पायर था। तो ये हो गया पंड्या का एम्पायर, दिस इज पंड्या एम्पायर, दिस इज चोलाज and this is cheras. So this map work also completed and now let's we solve question sir D and E. Now question number D का 1 है कि name the regions where megalithic culture was concentrated, यानी कौन सा ऐसा रीजन था, कौन सा क्षेत्र था जहाँ पर मेगालिथिक संस्कृति क्या था, कंसंट्रेट थी, जहाँ पर ये मेगालिथिक कल्चर थी। नाउ आंसर कि मेगालिथिक कल्चर स्प्रेड ओवर द होल इंडिया, क्योंकि ये पूरे भारत में लगभग फैली थी, बट बेसिकली कहाँ पर थी ये कि इट्स मेन कंसंट्रेशन वाज इन डेक्कन, यानी कि साउथ इंडिया में, डेक्कन क्षेत्र, साउथ इंडिया, द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। तो बेसिकली डेक्कन का कौन सा क्षेत्र होता है, जो विंध्याचल पर्वत और नर्मदा नदी के साउथ में जो है वो दैट एरिया इज नोन एज डेक्कन। नेक्स्ट में है साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट कश्मीर। तो ये कुछ प्लेसेस थे, ये सब रीजन थे जहाँ पर मेगालिथिक कल्चर क्या था, कंसंट्रेट था, वहाँ पर ये मेगालिथिक कल्चर चल रही थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी इज दैट हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ पांड्या डायनेस्टी, यानी कि पांड्या डायनेस्टी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो राजा था वो कौन था। नाउ आंसर इज कि नेडून जेलियम वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ पांड्या डायनेस्टी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि नेडून जेलियम जो था ये पांड्या डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट राजा था। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हु टुक ओवर द सतवाना एम्पायर इन महाराष्ट्र एंड आंध्र रीजन, यानी कि आंध्रा महाराष्ट्र में और आंध्रा जो रीजन था वहाँ पर सतवाहना एम्पायर को किसने टुक ओवर कर लिया, यानी सतवाहना एम्पायर पर किसने कब्जा कर लिया। नाउ आंसर इज कि सतवाहना एम्पायर वाज टेकन ओवर बाय राष्ट्रकूटाज इन महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में ये जो सतवाहना डायनेस्टी उस पर कब्जा किसने किया, तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने कब्जा किया, और आंध्रा रीजन में किसने किया, इक्ष्वाकु डायनेस्टी ने किया, इक्ष्वाकु ने किया। You have to write down in this way कि सतवाहना एम्पायर was taken over by Rashtrakutas in Maharashtra and Ikshwaku in Andhra region. And now question number 4 is that D4 the rock cut Chaitya Hall at Karle is located at which present city of India, यानी यहाँ पूछा गया रॉक कट चैत्य जो है जो भी है ये अभी के टाइम में इंडिया में कौन सा प्लेस में अवस्थित है, कहाँ पर है ये चैत्या हॉल एट कार्ले। आंसर इज द रॉक कट चैत्या हॉल एट कार्ले इज लोकेटेड इन पुणे महाराष्ट्र। तो अभी का जो लोकेशन है, अभी का जो नाम है इसका क्या है, पुणे है, और ये कहाँ पुणे है, महाराष्ट्र में है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 D5 इज दैट कि अकॉर्डिंग टू द सम आर्कियोलॉजिस्ट व्हाट इज द रीजन ऑफ द मेगालिथिक पीपल। यहाँ पूछा गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार
जो मेगालिथिक पीपल थे, मेगालिथिक पीपल का उत्पत्ति का यानी आने का या ओरिजिन का क्या कारण था। तो यहाँ पर आंसर में दिया गया है कि सम आर्कियोलॉजिस्ट बिलीव दैट मेगालिथिक पीपल ऑफ साउथ इंडिया एंड डेक्कन वर द इन्वेडर्स फ्रॉम वेस्ट एशिया, यानी कि इंडिया में जो आए ये क्या थे, इन्वेडर्स थे। इन्वेडर्स मीन्स आक्रमणकारी। कहाँ के आक्रमण, कहाँ से इन्होंने इन्वेड किया था, वेस्ट एशिया, यानी वेस्ट एशिया के ये आक्रमणकारी थे और वहाँ से इंडिया में आए। तो ये था मेगालिथिक पीपल का ओरिजिन यानी उत्पत्ति। एंड नाउ लेट्स वी सी क्वेश्चन नंबर ई, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द सतवाहनाज एम्पायर ऑफ दक्कन, यानी कि यहाँ पर विशेषताएं बतानी, फीचर्स बतानी है किसकी, सतवाहना एम्पायर की क्या विशेषताएं थी इसके बारे में बताना है। एंड नाउ सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द मेन फीचर्स ऑफ सतवाहना एम्पायर ऑफ दक्कन आर, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या दी गई है कि सतवाहना रूलर्स बिलीव्ड इन डिवाइन राइट ऑफ किंग, यानी कि सतवाहना जो शासक थे ये विश्वास करते थे कि राजा के देवी अधिकार पर, यानी राजा जो है ये भगवान के जैसा होता है, देवता के जैसे होते हैं और उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, राजा को भगवान के जैसा मानना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन, दे वर द फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म, सतवाहना जो थे वे हिंदू धर्म के अनुयायी थे और विष्णु और शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट में दे डिवाइडेड किंगडम्स इनटू प्रोविंसेस फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, सतवाहनों ने पूरे किंगडम को, पूरे राज्य को कई प्रांतों में, कई प्रोविंसेस में बांटा था। जैसे भी अभी के टाइम में पूरे इंडिया में क्या है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, उसी तरह पहले किंगडम को प्रोविंसेस में बांटा जाता था। नेक्स्ट वन, मेनी चैत्यास स्तूपास विहारास वेर बिल्ड, यानी सतवाहना ने बहुत सारे चैत्य को बनाया था, विहारास को बनाया था, स्तूपास को बनाया गया था। तो ये फीचर्स है, 4 फीचर्स। नेक्स्ट फीचर इज दैट दे हैड ट्रेड रिलेशंस विद रोम, अरेबिक, ईरान, इजिप्ट, बर्मा एंड मलाया, यानी कि सतवाहनों का व्यापारिक संबंध था कहाँ से, रोम से, अरब के साथ में, ईरान के साथ में, इजिप्ट, बर्मा और मलाया जैसे देशों के साथ में इसका ट्रेड रिलेशन था, व्यापारिक संबंध था, यानी व्यापार इनके बीच में होता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट नेम 3 ग्रेट एम्पायर्स ऑफ साउथ इंडिया, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देम, यानी यहाँ पूछा गया है कि साउथ इंडिया का जो मेन 3 एम्पायर्स, जो ग्रेट एम्पायर्स है, बहुत बड़े साम्राज्य, उसका नाम बताना है और इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से हमें मिली है। नाउ सी द आंसर हियर कि चोलास, पांड्यास एंड चेरास, ये जो 3 जो ग्रेट एम्पायर साउथ इंडिया के थे ये कौन थे, चोलास, पांड्यास एंड चेरास। तो इसे आप याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो, PCC है ना, नाम सुना है PCC रोड का। तो इसलिए ये मैं ट्रिक दे रहा हूँ छोटा सा, ये 3 डायनेस्टी को याद करने का तरीका आप सिंपली PCC याद रखेंगे, है ना। तो क्या होगा कि पंड्या, चोल और चेरा, तो ये तरीका था याद करने का। तो चोल, पंड्यास और चेरास ये क्या थे, 3 ग्रेट एम्पायर थे, 3 ग्रेट एम्पायर थे साउथ इंडिया के। नाउ अब यहाँ पूछा गया नेक्स्ट में कि यहाँ इंफॉर्मेशन किससे मिली इन तीनों डायनेस्टी के बारे में, एम्पायर के बारे में। तो मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर संगम लिटरेचर, तो ये संगम लिटरेचर जो लिखा गया इसी साहित्य से हमें मिलती है इन तीनों के साम्राज्य के बारे में जानकारी। और अशोकास एडिट, अशोका ने बहुत सारे पिलर स्तंभ लिखे थे, है ना, तो वहाँ से भी जानकारी मिलती है। महाभारत से जानकारी मिलती है, जातक जो कहानियाँ थी वहाँ से जानकारी मिलती है। ट्रैवल अकाउंट जो यात्री आना जाना करते थे उन लोगों ने जो लिखा था वहाँ से। तो ये सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है जहाँ से हमें चोलास, पंड्यास और चेरास की जानकारी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हाईलाइट द मेन फीचर्स ऑफ द पॉटरी ऑफ मेगालिथिक पीरियड, यानी कि पोट्री जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, तो इसके बारे में पूछा गया क्या विशेषताएं थी वहाँ के जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे मेगालिथिक पीरियड के समय में, तो उसकी विशेषताएं क्या थी। तो नाउ सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द मेन फीचर्स ऑफ द पॉटरी ऑफ मेगालिथिक पीरियड आर, फर्स्ट पॉइंट में द पॉट्स वेयर वेल बेक्ड एंड वेल फायर्ड, तो मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे वो अच्छी तरह से क्या थे, पकाए जाते थे, है ना, वेल बेक्ड होते थे, यानी सेका जाता था, अच्छे से बनाया जाता था। दे वर क्लियरली मेड ऑन द पॉटर्स व्हील, और उसे क्या बनाया था, चक्कों पर, जो व्हील होता है अभी भी बनाते हैं लोग, जो कुम्हार होते हैं वो बनाते हैं अभी भी, तो ये भी चक्कों पर ही, चक्के पर ही बनाया जाता था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द रिमेन्स ऑफ पोट्री फाउंड आर मेनली इन ब्लैक एंड रेड इन कलर, तो यहाँ के जो पोट्री मिले हैं, मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, ये बेसिकली ब्लैक कलर के मिले हैं और रेड कलर के मिले हैं। नेक्स्ट वन, सम पॉट्स स्टिल रिटेन अ शाइनी पॉलिश, और अभी जो मिट्टी बर्तन मिले हैं ये अभी भी क्या है, इतनी चमक थी पहले कि अभी भी इसकी जो चमक है, पॉलिश जो है बनी हुई है।
नेक्स्ट फीचर, द पॉटरी पीसेज ऑल्सो हैव फाइन इंस्क्रिप्शन विच मे बी ट्रेडमार्क्स ऑफ द पॉटर्स। और अभी के टाइम में जब आप कपड़े खरीदते हो तो देखना वहाँ पर आपका क्या होती है, ब्रांड का नेम होता है। ये जो पोटरी बनाई गई थी उस समय ब्रांडिंग की गई थी, यानी कि कुछ इंस्क्रिप्शंस वहाँ पर लिखे गए थे, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन होते थे उस पर भी क्या होता था, कुछ यहाँ पर लिखा जाता था, जिससे मालूम चलता था किसने बनाया, कब बनाया, या जो भी उसकी डिजाइनिंग होती थी ये बनाते थे, यानी इंस्क्रिप्शन होते थे, यानी उस मिट्टी के बर्तन पर लिखावट होती थी। तो ये कुछ फीचर्स थे मेगालिथ पीरियड के बर्तन में, पोटरी में। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट व्हाट वाज द एक्सटेंट ऑफ द चोला एम्पायर। चोला एम्पायर का विस्तार कहाँ तक था। हाउ डिड दे सेटल देमसेल्फ, और उन्होंने अपने आप को वहाँ पर सेटल कैसे किया था, कैसे वहाँ अपने आप को स्थापित किया था। नाउ यू कैन सी द आंसर, द चोला किंगडम रूल ओवर साउथ इंडिया बिटवीन पेन्नार एंड वेलार रिवर्स। तो यहाँ पर एक्सटेंट बताया गया है कि कहाँ तक चोला किंगडम का रूल था, तो साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में था कहाँ तक, बिटवीन पेन्नार एंड वेलार रिवर्स। तो पेन्नार नदी से लेकर के वेलार नदी तक थी। द एक्सटेंट ऑफ देयर रूल was always changing due to the defeats or victories in wars with the neighboring region। अब ऐसा नहीं कि इनका जो लोकेशन है वो कंप्लीट यहीं पर होता था, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे वो लड़ाई करते थे, जीतते थे या फिर कहीं हार जाते थे, तो जब विक्ट्री मिली, जीत मिली, तो उसका एक्सटेंट और भी ज़्यादा हो गया, हार हुई तो थोड़ा कम हो गया। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर प्लेस को नहीं कहा जा सकता है, एक आइडिया दिया जा सकता है कि यहाँ तक रीजन था, बट उसका रीजन जो है कभी कम या अधिक होता रहता था। अब दी चोला सेट अप देयर कैपिटल एट कावेरीपट्टनम। अब चोला डायनेस्टी ने अपना कैपिटल को कहाँ स्टैब्लिश किया, कावेरीपट्टनम में। बट लेटर दे शिफ्टेड टू तंजौर, लेकिन बाद में उन्होंने अपने कैपिटल को कहाँ ले गए, तंजौर में ले गए, और फिर तंजौर के बाद से गंगईकोट चोलपुरम ले गए। तो इस तरह से था। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट लिस्ट द 5 ज्योग्राफिकल जोन्स ऑफ सदर्न किंगडम्स। यानी कि यहाँ सदर्न किंगडम, साउथ इंडिया का जो सदर्न जो राज्य था, इसका 5 ज्योग्राफिकल जोन बताना है, एरिया बताना है, 5 जोन्स, 5 एरियाज बताना है। तो ये 5 ज्योग्राफिकल जोन क्या क्या थे। फर्स्ट में हिल्स एंड फॉरेस्ट, यानी ये एरिया क्या था, कहीं पहाड़ियाँ थी और जंगल का भाग वो अलग किया था, यानी वो पार्ट था जिसे कुरिंजी कहा जाता था। पेस्चर लैंड्स, जिसे मुल्लई कहा जाता था। पेस्चर लैंड मतलब जहाँ पर गाय वगैरह चरते हैं, अपना दाना पानी खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं, जहाँ गाय को चराया जाता है जानवरों को, दैट एरिया इज नोन एज पेस्चर। यहाँ पर पेस्चर लैंड में बटा हुआ था, जिसे वहाँ की लैंग्वेज में मुल्लई कहा जाता था। नेक्स्ट फर्टाइल लैंड का एरिया था, यानी उपजाऊ भूमि जहाँ पर अनाज उगाया जाता था। कोस्टल लैंड था, यानी कोस्टल लैंड जिसे नाइटे कहा गया है। अब ये कोस्टल लैंड मीन्स क्या, समुद्री किनारा जो था, समुद्र के किनारे किनारे का जो एरिया होता है उसे कोस्टल एरियाज कहा जाता है। और एरिड लैंड, यानी वह भूमि जहाँ पर कोई अनाज नहीं उगता है, यानी कि बंजर भूमि। तो एरिड लैंड मीन्स बंजर भूमि। तो इस तरह से यहाँ पर सदर्न किंगडम का जो ज्योग्राफिकल जोन था ये बटा हुआ था, यानी वहाँ का एरिया किस तरह के एरिया थे, क्या क्या बटा हुआ है। यानी एक तरह से कहा जाए कि फिजिकल फीचर्स है ना, फिजिकल फीचर्स क्या था साउथ सदर्न किंगडम्स का। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, एंड इन दिस वे द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर ऑल्सो कंप्लीटेड विथ मैप वर्क। तो मैप वर्क के साथ मैं चाहता हूँ मैं कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आपको देता हूँ, जिसमें मैप वर्क भी इंक्लूड रहता है, जिससे आपको फिर कहीं किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कंप्लीट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन आंसर के साथ में, मैप वर्क के साथ में। ओके ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय